नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 18 सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे। हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 18 सितंबर को बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों में बांस को लेकर जागरूकता फैलाना एवं बांस के उद्योग को बढ़ावा देना है। इस दिवस की शुरुआत लर्ड बैबू ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कमलेश सलाम द्वारा 2009 में हुई थी। भारतीय नौसेना के एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों के बाद नौसैनिक प्रशिक्षण क्षेत्र को फिर से शुरू किया है? तो ये मानसबल झील जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 33 वर्षों के बाद मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में मानसबल झील में नौसैनिक प्रशिक्षण क्षेत्र को फिर से शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को उनमें अनुशासन पैदा करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। इस प्रशिक्षण में जम्मू कश्मीर के विभिन्न महाविद्यालयों की लड़कियों सहित लगभग 100 एनसीसी कैडेट भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है, रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन 76वें ग्रैंड स्लैम बन गए हैं? तो प्रणव आनंद 76वें ग्रैंड स्लैम बन गए हैं। बेंगलुरु के 15 वर्षीय खिलाड़ी प्रणव आनंद हाल ही में रोमानिया देश में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 एलो अंक पार करने के बाद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो विनेश फोगट बनी है। विनेश फोगट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में महिला 53 किग्रा कांस्य पदक के मुकाबले में स्वीडन की एम्मा जोना मालमग्रेन को 8-0 से हराकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। आयोजन स्थल है बेलग्रेड, सर्बिया। हाल ही में देश में नामीबिया से मंगवाए गए चीतों को किस पार्क में छोड़ा गया है? तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ दिया गया है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में चीता प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। पूर्वोत्तर भारत को आतंकवाद मुक्त, विवाद मुक्त और पूरी तरह विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार और 8 आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो असम राज्य सरकार और 8 आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं केंद्र सरकार ने। असम में जनजाति लोगों और चाय बागान के कामगारों के दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए केंद्र असम सरकार और 8 जनजातीय समूहों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समझौता बैठक की अध्यक्षता की है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना विधानसभा ने हाल ही में वानिकी विश्वविद्यालय यूओएफ अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी है। वानिकी विश्वविद्यालय यूओएफ देश में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय आने वाले समय में होगा। विश्व स्तर पर सिर्फ रूस और चीन में विश्वविद्यालय होने के साथ यह वानिकी का तीसरा विश्वविद्यालय होगा। बीएसएफ और दुनिया की पहली महिला ऊंट सवार दस्ता किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? तो ये पाकिस्तान की सीमा पे तैनात किया जाएगा। राजस्थान और गुजरात से लगती
पाकिस्तान की सीमा पर पुरुषों की तरह सीमा सुरक्षा में बीएसएफ की महिला ऊंट सवार दस्ता भी तैयार किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने लगभग 20 महिला जवानों को इसके लिए प्रशिक्षित कर लिया है। यह महिला दस्ता सीमा पर पेट्रोलिंग के साथ साथ पाकिस्तान सरहद पर अलग-अलग कामों के लिए तैनात किया जाएगा। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो ये दार्जिलिंग में है। देश भर के करीब 150 चिड़ियाघरों में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पीएनएचजेपी जेडपी को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ को नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है? तो वैसा कांटे युगांडा की बनी है यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत। युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नाकाटे को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र बाल कोष स्थापना 11 दिसंबर 1946, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। प्रमुख कैथरीन रसेल, अध्यक्ष टोरे हैंट्रम। हाल ही में किस मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 87,000 लोगों द्वारा किए रक्तदान पर नया विश्व रिकॉर्ड बना? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत 87,000 से अधिक व्यक्तियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया है, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड है। मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी एमआई अमीरात ने किसको अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो शेन बॉन्ड को, जो कि अब तक इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी कोच की भूमिका निभा रहे थे। अब वे संयुक्त अरब अमीरात यूएई की इंटरनेशनल लीग टी20 में फ्रेंचाइजी की मुख्य कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया गया। इसका मकसद क्या है? तो ये भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत की। केंद्र ने लॉजिस्टिक लागत को 13% से कम करके 8% तक लाने का लक्ष्य रखा है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के नए अध्यक्ष और प्रबंध करंट निदेशक कौन बने हैं? तो वीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। वीवीआर सुब्रमण्यम भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने एलसी गोयल का स्थान लिया है। आईटीपीओ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, स्थापना 1 अप्रैल 1977, मुख्यालय नई दिल्ली है। अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आंगन ANGN का फुल फॉर्म है आगुमेंटिंग नेचर्स बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। आंगन 2.0 का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE, विद्युत मंत्रालय और इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को नेट जीरो एनर्जी और लो कार्बन बिल्डिंग की ओर ले जाने वाले विभिन्न विषयगत ट्रैक पर विचार विमर्श करना है। थीम है मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। संस्करण दूसरा है, ये दूसरा संस्करण है। वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी जगहों के पते
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा शहर कौन सा बनेगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश बनेगा। इंदौर भारत का पहला और विश्व का दूसरा शहर होगा जहां सारे पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इंदौर के युवाओं ने एक ऐप बनाया है जिसके जरिए लंबे और जटिल एड्रेस को एक छोटे से डिजिटल एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उद्देश्य इससे ई कॉमर्स, कैरियर सर्विस डिलीवरी करने वाले और विजिटर्स को सटीक लोकेशन पर पहुंचने में मदद मिलेगी। अभी तक अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही डिजिटल पते का इस्तेमाल कर ड्रोन के माध्यम से सामान की डिलीवरी की जाती थी। दोस्तों, इस तरह हमारा 18 सितंबर 2022 का करंट अफेयर समाप्त हुआ। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को दबा लें, जिससे हमारे जो नए अपडेट्स और नए वीडियो हों उन तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।